हाँ देखो बाबू, आज हम भाग कौन पढ़ेंगे? 11। लेकिन भाग 11 पढ़ने से पहले हम जानकारी बता रहे हैं आपको, ये तो पढ़ा चुके हैं हम। देखो भाग 9 भी पढ़ा चुके हैं, 9 का का, और 9 का या खा भी लिख लेना। ठीक है, ये कौन सा खा लिख लेना इसके बारे में। और भाग 10, यहाँ तक भाग 10 में अनुच्छेद कौन सा था? 244। यहाँ समझेंगे पहले हम। पहले भाग 9 में हम आपको बताए थे, भाग 9 में किस बात की चर्चा है? ठीक है, पंचायत की। ठीक है, पंचायत की चर्चा ये बता चुके थे, ग्राम पंचायत की। किसकी? ग्राम पंचायत की। और ग्राम पंचायत में ये बताए थे कि जो अनुच्छेद कौन सा? 40। अनुच्छेद जो 40 में बताया था कि ग्राम पंचायत की चर्चा है या गठन है, लेकिन वो नीति निर्देशक तत्वों में था। लेकिन अभी वर्तमान में इसमें कितने विषय हैं? कितने विषय हैं? 29। लेकिन किस अनुसूची में? अनुसूची मतलब कि अनुसूची कौन सी है? संविधान की 11वीं अनुसूची में इसकी चर्चा है। ये आपको हम बता चुके थे। लेकिन मतलब इसको संवैधानिक दर्जा दिया था, तो कौन सा संविधान संशोधन किया गया था? संवैधानिक संशोधन बताए थे हम आपको, 73वां संविधान संशोधन। 73वां संविधान संशोधन द्वारा ग्राम पंचायत को किसका दर्जा दिया गया था? किसका दर्जा दिया गया था? पंचायती राज्यों का। और जो नौ नौ का देखेंगे, इसमें नगर पालिका की चर्चा थी। किस बात की? नगर पालिका। लेकिन अनुच्छेद हम तुमको बताए थे, ये नगर पालिका अनुसूची कौन सी है? 12वीं अनुसूची में, संविधान के 12वीं अनुसूची में रखी गई थी। ठीक है, इसके वर्तमान में अभी कितने विषय हैं? 18 विषय। कितने विषय? 18 विषय हैं। ठीक है, इसमें कौन सा संविधान संशोधन किया गया था? 74वां संविधान संशोधन किया गया था। कौन सा? 74वां। और भाग 10 भी आपको पढ़ा चुके थे। भाग 10 में हमने कहा था अनुच्छेद कौन सा था? 244। इसमें कहा था हमने अनुसूचित जनजाति और अनुसूचित जाति के बारे में इसका प्रावधान था। भाग 10 पढ़ा चुके थे। और भाग हमने कहा था जो 244 अनुच्छेद है ना, अनुच्छेद 244 के का में, अनुच्छेद 244 का जो का था, इसमें हमने कहा था पूर्व उत्तर का जो एक राज्य असम, असम में अनुसूचित जाति जनजाति के बारे में क्या दिया था? प्रावधान दिया था। अब आज हम भाग पढ़ेंगे कौन सा? भाग पढ़ेंगे 11वां। अब 11वां भाग देखते हैं। 11वें भाग में क्या कह रहा है? केंद्र राज्य संबंध। ठीक है, तुमसे क्वेश्चन डायरेक्ट पहले तो यही पूछेगा कि किस संविधान के चैप्टर में या संविधान के किस भाग में केंद्र राज्य संबंधी चर्चा है? तो अनुच्छेद भाग कौन से में? 11वें में। किस भाग में? 11वें में। अब यहाँ देखेंगे अनुच्छेद कहां से कहां तक? 245 से 263। कहां से का अनुच्छेद? 245 से 263। अब हम पढ़ेंगे अनुच्छेद कौन सा? 249। अब 249 किस बात का मतलब अनुच्छेद किस बात की चर्चा करता है? देखो यहाँ पर अनुच्छेद 249 किस बात की चर्चा करता है? तो अनुच्छेद 249 कह रहा है कि राज्य सूची के विषय में कानून कौन बना सकता है? संसद। लेकिन कितने साल के लिए? 1 साल के लिए। राज्य सूची के विषय में कानून कौन बनाएगी? संसद। लेकिन संसद संसद ऐसा नहीं है, कानून तो बनाएगी, लेकिन ऐसा नहीं है कि मुंह उठा के चली आई और कानून बना दे। पहले मतलब कि किसकी अनुमति लेगी? राज्यसभा। अगर राज्यसभा मतलब राज्यसभा बोल देगी कि आप इसमें कानून बना दो, लेकिन कानून राज्यसभा बोलने भरे से काम नहीं चलेगा। राज्यसभा में जो सदस्य होंगे, कितने सदस्य? 2/3 सदस्य द्वारा जो सहमति दी जाएगी, फिर संसद क्या बना देती है? क्या बना देती है? राज्य सूची के विषय में कानून बना देती है। ठीक है, कितने साल के लिए? 1 साल के लिए। ठीक है, अब ये संसद, हमने तुमको संसद, ये संसद है। अब ये संसद है तो संसद में हमने आपको बताया था, आपको बताए थे कि संसद में कितने अंग होते हैं? 3। ये हमारा होता है क्या? लोकसभा होता है। ये लोकसभा हो, और ये क्या है? राज्यसभा। और यहाँ हमने बताया था आपको कि ये क्या है? राष्ट्रपति। क्या है ये? राष्ट्रपति। ये बात ये हम जब संसद पढ़ाए थे, जब तुमको पढ़ा चुके थे। हाँ, भाग 5 में तुमको हम ये जानकारी दे चुके थे ना। अब समझना बाबू यहाँ बात को, ये संसद है। संसद में तो अंग कितने हैं? 3 अंग। संसद के अंग कितने? 3 अंग हैं। अब देखो, तुमसे क्वेश्चन पूछेगा राष्ट्र सूची के विषय में 1 साल के लिए कानून कौन बना सकता है? तो मतलब राज्यसभा की सिफारिश पर कितने सदस्य? 2/3 सदस्यों की सिफारिश से कौन बनाएगा? संसद। ठीक है, संसद बनाए। कितने वर्ष के लिए? 1 साल के लिए। अब इसके बारे में हम बता रहे हैं। एक अनुसूची जब हमने तुमको पढ़ाई थी,
ठीक है, अनुसूचियां कितनी है? कुल 12। अब हमने एक अनुसूची कौन सी थी? अनुसूची अनुसूची संख्या कौन सी थी? 7वीं। कौन सी थी? 7वीं। 7वीं में हमने तुमको बताया था, 7वीं में किस बात की चर्चा थी? शक्ति का विभाजन। किस बात की चर्चा थी? हाँ, शक्ति का विभाजन या शक्तियों का विभाजन। लेकिन सब शक्तियों का विभाजन था ना, तो कितने अंगों में किया गया था? 3 अंगों में। यहां हम देखते हैं ये क्या है हमारा, ठीक है। पहले नंबर में क्या था? ठीक है, एक थी संघ सूची, दूसरी थी राज्य सूची और एक संवर्ती सूची। अब ये जैसे ये हमारी, पहले हम ले लें, कौन सी ले लें? संघ सूची। ये संघ सूची है हमारी। और दूसरे नंबर पे हम देखते हैं या कौन सी सूची है? राज्य सूची है। कौन सी सूची है जी? राज्य सूची। अब तीसरे नंबर पे यहाँ देखेंगे हम, तीसरे नंबर पे यहाँ देखना संवर्ती सूची। कौन सी सूची है? संवर्ती सूची। अब संवर्ती सूची है जो मतलब जो केंद्र सरकार होगी, क्या होगी? केंद्र सरकार। केंद्र सरकार होगी, जो केंद्र सरकार अपने कानून बनाएगी वो किस सूची में बनाती है? संघ सूची में। जो राज्य के कानून होंगे वो जो राज्य सरकार बनाती है किसमें? राज्य सूची में। राज्य सूची में प्रावधान। और जो जैसे संवर्ती सूची है, संवर्ती सूची में केंद्र या राज्य, जो केंद्र शासित प्रदेश है, केंद्र और राज्य जो दोनों क्या है, दोनों मिले जुले करके क्या बनाते हैं इसमें? संवर्ती सूची में। तुमसे क्वेश्चन पूछता है कि संवर्ती सूची किस देश के संविधान से ग्रहण की है? तो ऑस्ट्रेलिया के। कहां से? ऑस्ट्रेलिया से। अब देखो, ये संघ सूची, अभी वर्तमान में संघ सूची में देशों की संख्या कितनी है? ठीक है, कितनी? 100। पहले कितनी थी? कितनी थी? हाँ, 97। पहले कितनी थी? पहले 97 थी, वर्तमान में, अभी वर्तमान में कितनी? 100। अब राष्ट्र सूची में तुमसे पूछेगा, पहले पहले कितनी थी? 66। और वर्तमान में कितनी? 61। पहले 66 विषय थे, वर्तमान में कितने विषय? 61। अब तुमसे यहाँ पूछेगा इसमें इसमें विषय के बारे में जानकारी पूछेगा। पहले विषय विषय कितने थे? 47। अभी वर्तमान में कितने? 52 है। कितने हैं? 52। ठीक है, तो 7वीं अनुसूची में कह रहा है शक्तियों का विभाजन। शक्तियों का विभाजन 3 जगह करता है, संघ सूची, राज्य सूची, संवर्ती सूची। संघ सूची में वर्तमान में विषय कितने? 100। पहले कितने थे? 97। अब राज्य सूची में पहले 66 विषय थे, वर्तमान में कितने हैं? 61। और संवर्ती सूची में पहले 47 विषय थे, वर्तमान में 52। ठीक है, यही कह रहा था। 52। अनुच्छेद 249 समझ गए ना? अनुच्छेद 249 में कुछ नहीं है, सीधे याद रखना कि राज्य सूची के विषय में कानून कौन बना सकता है? संसद। कितने वर्षों के लिए? 1 वर्षों के लिए। कितने वर्षों के लिए? 1। ठीक है, अब आगे देखेंगे अनुच्छेद अब 200। हाँ, अब देखो अनुच्छेद 253 देखेंगे। अनुच्छेद कौन सा देखेंगे? 253। 249 तो पढ़ चुके ना। अब 253 में कह रहा है संसद किसी अंतरराष्ट्रीय संधि को किसी भी राज्य में लागू कर सकता है। कहने का मतलब ये है कि मतलब ये हमारा भारत और यहाँ ये अमेरिका है। ये क्या है? अमेरिका। अब इन इन दोनों के बीच कोई संधि या समझौता हुआ है। ये क्या हुआ है? भारत और अमेरिका के बीच संधि या समझौता हुआ। क्या हुआ? संधि या समझौता हुआ। तो ये इनको कौन किस अनुच्छेद के तहत? अनुच्छेद 253 के तहत किसी भी राज्य से परमिशन लेनी नहीं पड़ेगी। कोई भी इनकी मतलब किसी भी राज्य में कोई भी प्लांट डालना है या परमाणु बम की फैक्ट्री या कुछ भी डालना है, तो किस अनुच्छेद के तहत समझौता? 253। या संधि या समझौता हुआ है, तो किसकी अनुमति नहीं ले सकते हम? राज्य सरकार। मतलब सीधे सीधे है, अगर जो भारत ने मतलब ये भारत है, केंद्र सरकार, ये भारत है, भारत ने वचन किसको दे दिया है? अमेरिका को, कि यूपी में तुम ऐसा कार्य कर सकते हो, तो बीच हस्तक्षेप कौन नहीं करेगा? यूपी सरकार। कौन नहीं करेगी? यूपी सरकार। तो बस इतना ही समझो इसमें। अनुच्छेद 253 में किस बात की चर्चा है? संसद किसी अंतरराष्ट्रीय संधि को किसी भी राज्य में लागू कर सकती है, किसकी अनुमति के बिना?
उस राज्य की सरकार के अनुमति के बिना। ठीक है, अब अनुच्छेद हम देखेंगे, अब पढ़ेंगे अनुच्छेद 262। अब देखना ये अनुच्छेद कौन सा है, अनुच्छेद है हमारा 262। अनुच्छेद 262 कह रहा है कि अंतरराज्यीय नदियों के जल संबंधी विवादों का न्याय निर्णय। देखो मतलब कि अंतरराज्यीय दो राज्य या दो से अधिक राज्यों के बीच जो मतलब कि जो नदियां हैं, नदियां एक विशेष राज्य में तो बहती नहीं है, नदियां हैं 5 राज्य, 2 4 राज्य 5 राज्य में बहती हैं। तो अगर नदियों दो राज्यों के बीच किसके विवाद किसका हो जाए, नदियों के, कि मतलब कोई कह रहा है कि ये ज्यादा पानी ले रहा है या कोई कह दे कम पानी ले रहा है, ठीक है, या कम पानी इस्तेमाल कर रहा है, तो अंतरराज्यीय नदियों के अंतरराज्यीय, अंतरराष्ट्रीय नहीं, अंतरराज्यीय नदियों के जल विवाद की चर्चा किस अनुच्छेद में, संविधान के 262 में। किसमें, 262 में। उदाहरण के तौर पे जैसे कावेरी जल विवाद है, कर्नाटक केरल तमिलनाडु के बीच, कर्नाटक केरल तमिलनाडु के बीच कावेरी जल विवाद है, किन के बीच है, कर्नाटक केरल तमिलनाडु के बीच। ठीक है, लेकिन हाँ, और ये है ना, अब तुमसे पूछेगा ये है जो नदियां हैं किस सूची का विषय है, तो नदियां हैं ये राज्य सूची का विषय है। जो नदियां होती हैं किस सूची का, राज्य सूची का। अगर हम किसको डाल दें इसमें, समवर्ती सूची में डाल दें, तो ये विवाद क्या हो जाए, खत्म हो जाए, क्या हो जाए, विवाद खत्म हो जाए। तो यही ये कह रहा था अनुच्छेद 262 समझ लेना। अनुच्छेद 262 में किस बात की चर्चा, अंतरराज्यीय नदियों का जल विवाद। ठीक है, अनुच्छेद 253, ठीक है, संसद किसी अंतरराष्ट्रीय संधि पर किसी भी राज्य में लागू कर सकती है, राज्य के सिफारिश के या अनुमति के बिना। अब अनुच्छेद 263 पढ़ना बहुत अच्छे से। देखना, अब ये अनुच्छेद हमारा कौन सा है, 263। अनुच्छेद 263 है, इसको बहुत अच्छे से पढ़ना तुम, ठीक है। अनुच्छेद 263 किस बात की चर्चा करता है, अंतरराज्यीय परिषद। अंतरराज्यीय परिषद किस अनुच्छेद में है, अनुच्छेद 263। अंतरराज्यीय परिषद की चर्चा संविधान के किस अनुच्छेद में, अनुच्छेद 263। किसमें, 263 में। अंतरराज्यीय परिषद का गठन कौन करता है, राष्ट्रपति। ठीक है, कौन करेगा, राष्ट्रपति। अंतरराज्यीय परिषद का गठन राष्ट्रपति करता है, किस लिए, केंद्र और राज्य में समान समन्वय बना रहे। मतलब केंद्र और राज्य में क्या बना रहे, समन्वय। समन्वय का मतलब है कि कोई ऐसा एक दूसरे के अंदर मन मुटाव पैदा ना हो, मतलब स्थिति क्या बनी रहे, समान बनी रहे। ठीक है, तो अंतरराज्यीय परिषद का गठन किस अनुच्छेद में, संविधान के 263 में। कौन करता है, अंतरराज्यीय परिषद का गठन कौन करेगा, राष्ट्रपति। अंतरराज्यीय परिषद अंतरराज्यीय परिषद का गठन कब हुआ था, तो जून 1990 में। अंतरराज्यीय ये संक्षिप्त पूछा जाता है, ठीक है, याद रखना। कौन करता है, राष्ट्रपति। कौन करेगा, राष्ट्रपति। अंतरराज्यीय परिषद का गठन कौन करेगा, राष्ट्रपति। लेकिन मतलब इसकी स्थापना कब हुई थी, जून 1990 में। कब हुई थी, जून 1990 में। ठीक है, अब इसमें अंतरराज्यीय परिषद का जो अंतरराज्यीय परिषद बनाएंगे तो उसमें सदस्य भी होते हैं, क्या होते हैं, सदस्य भी होंगे, और अध्यक्ष भी होगा और उपाध्यक्ष भी होगा। अब तुमसे पूछेगा, अब मतलब कि जो प्रधानमंत्री द्वारा कैबिनेट स्तर के कितने 6 मंत्रियों को नियुक्त किया जाता है, मतलब अध्यक्ष कौन हो जाएगा, अंतरराज्यीय परिषद का अध्यक्ष कौन होगा, प्रधानमंत्री। कौन होता है, प्रधानमंत्री। और उपाध्यक्ष के तौर में मतलब इसमें जो मतलब कितने कैबिनेट मंत्री, कितने जो कैबिनेट स्तर के मंत्री होते हैं, कार्य करते हैं 6। जो 6 मंत्रियों को नियुक्त करता है, 6 मंत्रियों की नियुक्ति कौन करेगा, प्रधानमंत्री। तुमसे पूछेगा अंतरराज्यीय परिषद में कैबिनेट कैबिनेट स्तर के कितने मंत्री, 6। इनकी नियुक्ति कौन करेगा, प्रधानमंत्री। कौन करता है, प्रधानमंत्री। इनमें सदस्य मतलब कि अंतरराज्यीय परिषद में सदस्य कौन होते हैं, तो सदस्य सभी राज्य के जो मुख्यमंत्री होंगे। जैसे 28 राज्य हैं, 2 केंद्र शासित प्रदेश हैं, 2 केंद्र शासित प्रदेश में विधानसभा है, तो वहां से भी
तो मतलब उनके क्या होंगे, मतलब क्या होंगे, अंतर्राज्यीय परिषद के सदस्य होंगे। क्या होंगे, सदस्य। अब एक साल में अंतर्राज्यीय परिषद की बैठक कितनी होती है, 3। एक साल में कितनी बैठक होंगी, 3। तो इस बैठक की अध्यक्षता कौन करेगा, देखो अंतर्राज्यीय जो परिषद की जो बैठक होगी इसकी अध्यक्षता कौन करता है, प्रधानमंत्री। कौन करेगा, प्रधानमंत्री। अगर अगर प्रधानमंत्री नहीं है, अगर प्रधानमंत्री उपस्थित नहीं है, तो इसके स्थान पर कौन होगा, जो मतलब कैबिनेट स्तर का क्या होगा, मंत्री होगा। जो कैबिनेट स्तर का मंत्री होगा तो उसको क्या है, वो जिम्मेदारी, अध्यक्षता की जिम्मेदारी सौंप दी जाती है। तो अंतर्राज्यीय परिषद समझ गए ना। अंतर्राज्यीय परिषद का गठन किस अनुच्छेद में, अनुच्छेद 263 में। अंतर्राज्यीय परिषद का गठन कौन करता है, राष्ट्रपति। अंतर्राज्यीय परिषद का अध्यक्ष कौन होता है, प्रधानमंत्री। अंतर्राज्यीय परिषद में कैबिनेट स्तर के कितने कितने सदस्य होते हैं, 6। कितने होंगे, 6। ठीक है, मतलब 6 की नियुक्ति कौन करेगा, प्रधानमंत्री। ठीक है, अंतर्राज्यीय परिषद में सदस्य के रूप में कौन होते हैं, राज्यों के मुख्यमंत्री। कौन होंगे, मुख्यमंत्री। अंतर्राज्यीय परिषद में मतलब कि कितनी बैठक बैठती है एक साल में, 3। अंतर्राज्यीय परिषद का उद्देश्य क्या है, केंद्र और राज्य में समन्वय स्थापित करना। तो अंतर्राज्यीय परिषद समझ गए ना। यहां से क्वेश्चन बने तो गलत करके नहीं आना, ठीक है। अब देखो ये क्षेत्रीय परिषद, अभी क्या पढ़े थे हमने, अंतर्राज्यीय परिषद। अब क्षेत्रीय परिषद में देखेंगे, क्षेत्रीय परिषद, क्षेत्रीय परिषद तुमसे पूछेगा कि संवैधानिक है कि गैर संवैधानिक। तो क्षेत्रीय परिषद की संवैधानिक में चर्चा नहीं है, लेकिन अंतर्राज्यीय परिषद की संविधान में चर्चा किस अनुच्छेद में, अनुच्छेद 263 में। वो हम बताए थे तुम्हें। अब तुमसे पूछेगा क्षेत्रीय परिषद संवैधानिक है कि असंवैधानिक, तो सॉरी गैर संवैधानिक, तो क्या है, गैर संवैधानिक। लेकिन राज्य पुनर्गठन आयोग अधिनियम 1956, मतलब कौन, राज्य पुनर्गठन आयोग अधिनियम 1956 की धारा, ये क्या है, यहाँ जो धारा है, धारा 15, क्षेत्रीय परिषद को मतलब की जो मतलब शक्तियां, जो पावर है, क्षेत्रीय परिषद को जो शक्तियां, पावर है, राज्य पुनर्गठन आयोग अधिनियम 1956 की धारा किससे है, 15 से। किससे, 15 से। अब क्षेत्रीय परिषद के बारे में हम चर्चा कर रहे हैं, ठीक है। क्षेत्रीय परिषद में पहले नंबर पे हम तुमको बताएं, क्षेत्रीय परिषद है, इसका जो गठन करता है, क्षेत्रीय परिषद का जो गठन करेगा, गठन कौन करता है, ये भी राष्ट्रपति। कौन कर देगा, राष्ट्रपति। क्षेत्रीय परिषद का गठन कौन करेगा, राष्ट्रपति। अब जैसे दूसरा बिंदु देखेंगे कि वर्तमान में कितनी क्षेत्रीय परिषद हैं, 6। वर्तमान में क्षेत्रीय परिषदों की संख्या कितनी है, मतलब कितनी है, 6। वर्तमान में कितने क्षेत्रीय परिषदों की संख्या, 6। ठीक है, अब देखेंगे जो इसका जो क्षेत्रीय परिषद का जो अध्यक्ष होगा, क्या होगा, अध्यक्ष। क्षेत्रीय परिषद का अध्यक्ष कौन होता है, तो बाबू क्षेत्रीय परिषद का अध्यक्ष होता है गृह मंत्री। कौन होता है, गृह मंत्री, याद रखना, ठीक है। मतलब इसका क्षेत्रीय परिषद का जो गठन करता है, कौन करेगा गठन, ठीक है, गठन क्या करेगा, राष्ट्रपति। कैसी है, गैर संवैधानिक। कैसी है, गैर संवैधानिक। राष्ट्रपति गठन कर देगा, लेकिन ये कैसी है, गैर संवैधानिक है। वर्तमान में कितनी क्षेत्रीय परिषदों है, 6। क्षेत्रीय परिषदों की संख्या कितनी, 6। खाली क्वेश्चन तुमसे यही पूछ देगा, कुछ नहीं उसे पूछेगा। वर्तमान में क्षेत्रीय परिषदों की संख्या कितनी, 6। कितनी संख्या है, क्षेत्रीय परिषदों की संख्या कितनी है, 6। अब तुमसे पूछेगा इसका इसका अध्यक्ष कौन होता है, क्षेत्रीय परिषद का अध्यक्ष, तो गृह मंत्री। कौन होता है, गृह मंत्री। और आगे पूछेगा चौथे नंबर पे देखना, इसका उपाध्यक्ष। उपाध्यक्ष कौन होंगे, क्षेत्रीय परिषद के अध्यक्ष समझ गए, तो उपाध्यक्ष होंगे मुख्यमंत्री। क्या होंगे, मुख्यमंत्री। जो राज्य के मुख्यमंत्री होते हैं वो क्या होते हैं, उपाध्यक्ष। ठीक है, राज्य के जो मुख्यमंत्री होंगे वो क्या होंगे, उपाध्यक्ष होंगे। अब देखो उपाध्यक्ष होंगे, और देखेंगे जैसे हम 5वां पॉइंट देखेंगे। पहले नंबर पे देखो, क्षेत्रीय परिषद का गठन कौन करेगा, राष्ट्रपति। इसका अध्यक्ष कौन होता है, गृह मंत्री। उपाध्यक्ष कौन होता है, उपाध्यक्ष कौन होगा, मुख्यमंत्री। ठीक है, उपाध्यक्ष कौन होगा, मुख्यमंत्री। वर्तमान में कितनी क्षेत्रीय परिषद है, वर्तमान में क्षेत्रीय परिषदों की संख्या कितनी है, 6। अब देखेंगे जो मतलब कि क्षेत्रीय परिषद को मतलब कि सलाह या सुझाव कौन देता है, तो क्षेत्रीय परिषद को सलाह या सुझाव कौन देगा, नीति आयोग। कौन देता है, नीति आयोग। ठीक है बाबू, देखना मतलब क्षेत्रीय परिषद का सुझाव और सलाह कौन देता है, ठीक है। इसको सलाह कौन देगा, क्षेत्रीय परिषद को,
नीति आयोग। नीति आयोग का अध्यक्ष भी कौन होता है? प्रधानमंत्री। कौन होता है? प्रधानमंत्री। नीति आयोग की स्थापना कब या गठन कब हुआ था नीति आयोग का? ठीक है, 2015 में। कब हुआ था? 2015 में। ये चीजें आपको हम बता चुके। अब देखो, क्षेत्रीय परिषदों की संख्या वर्तमान में कितनी? 6 क्षेत्रीय परिषदों की वर्तमान में। इसको क्या बोल रहे हैं हम? उत्तर। वैसे उत्तर रीजनिंग, जैसे रीजनिंग पढ़ाते हैं तो इसको क्या बोलते हैं? ऊपर बोलते हैं उत्तर, और नीचे क्या है? दक्षिण। ये है हमारा पूर्व, और ये हमारा, ये क्या है? पश्चिम। और ये उत्तर और पूर्व के बीच को क्या बोलते हैं हम? इस जगह को हम बोलेंगे बाबू उत्तर पूर्व। क्या बोलते हैं? उत्तर पूर्व। क्या बोल लेते हैं? उत्तर पूर्व। और ये बीच वाला, इसको क्या बोलेंगे हम? मध्य बिंदु। क्या बोल लेंगे? मध्य बिंदु। तुमसे पूछेगा क्षेत्रीय परिषदों की संख्या भी हम तुमको बताएं। क्षेत्रीय परिषदों की संख्या कितनी है? 6। 6 ही है ना? अब क्षेत्रीय परिषदों की संख्या कितनी बताए? 6 बताए। अब देखना यहाँ तुमसे पूछेगा दिल्ली। उत्तरी क्षेत्रीय परिषद का मुख्यालय कहाँ पर है? दिल्ली। कहाँ पर है? ये उत्तरी क्षेत्रीय परिषद का मुख्यालय कहाँ पर है? दिल्ली में। ठीक है। अब दक्षिणी, दक्षिणी का कहाँ पर है? चेन्नई। ठीक है, कहाँ पर है बाबू? चेन्नई पे। दक्षिणी, दक्षिणी क्षेत्रीय परिषद का मुख्यालय कहाँ पर है? चेन्नई पे। ठीक है। पूर्वी, पूर्वी क्षेत्रीय परिषद का मुख्यालय कहाँ पर है? पश्चिम बंगाल पर। कहाँ पर? पश्चिम बंगाल पर। और यहाँ देखेंगे पश्चिमी का कहाँ पर है? मुंबई। और मध्य, मध्य क्षेत्रीय परिषद का मुख्यालय इलाहाबाद। हालांकि अभी वर्तमान में क्या नाम है? प्रयागराज। ठीक है, मध्य का क्या है? इलाहाबाद। और उत्तर पूर्व का शिलोंग। ठीक है। वर्तमान में क्षेत्रीय परिषदों की संख्या कितनी? 6। ऊपर वाले में उत्तर, उत्तर में क्षेत्रीय परिषद का मुख्यालय का क्या नाम? दिल्ली। नीचे में दक्षिण, दक्षिण में क्षेत्रीय परिषद के मुख्यालय का क्या नाम है? चेन्नई। ठीक है। इस बार ये क्या है? पूरब, पूरब में क्षेत्रीय परिषद के मुख्यालय का क्या नाम है? पश्चिम बंगाल या कोलकाता कह लो। ये क्या है? पश्चिम, पश्चिम में क्या है? मुंबई। और मध्य में इलाहाबाद। ठीक है। और उत्तर पूर्व में शिलोंग। समझ गए ना? क्षेत्रीय परिषद। अब क्षेत्रीय परिषद का गठन कौन करता है? राष्ट्रपति। इसका अध्यक्ष कौन होता है? गृह मंत्री। इसके मतलब उपाध्यक्ष कौन होते हैं? मुख्यमंत्री। राज्यों के मुख्यमंत्री, मुख्यमंत्री होते हैं। इसके मतलब सलाह या सुझाव या मशवरा कौन देता है क्षेत्रीय परिषद को? क्षेत्रीय परिषद को सलाह, सुझाव, मशवरा कौन देगा? नीति आयोग। वर्तमान में क्षेत्रीय परिषदों की संख्या कितनी? 6। कितनी है? 6। 6। बीच वाली, मध्य वाली कौन? इलाहाबाद। पूर्व वाली, पूर्व वाली कौन सी है? पूर्व वाली कौन सी है? ये पूर्व वाली पश्चिम बंगाल। और पश्चिम, पश्चिम वाली कौन सी है? मुंबई। दक्षिण वाली चेन्नई। और उत्तर पूर्व वाली शिलोंग। ठीक है। अब आगे देखो, अब क्षेत्रीय परिषद भी समझ गए तुम। अब जो क्लास होगी तो आगे अब जो हम भाग लेके आएंगे कौन सा? 12वां। कौन सा भाग लेके आएंगे? 12वां। जो चैनल में नया हो तो सब्सक्राइब और शेयर कर दिया करें।